देश को मेडल दिलाने वाले पहलवान भारतीय कुश्ती का दंगल इस बार जंतर मंतर से लड़ रहे हैं और वो भी किसी खिलाड़ी से नहीं लेकिन भारतीय कुश्ती संघ से। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ देश के महिला पहलवानों ने मोर्चा खोल दिया है। सिंह और कुछ कोच पर ओलंपिक विजेता खिलाड़ियों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर 200 से ज्यादा खिलाड़ी बुधवार यानी कि 18 जनवरी से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। गुरुवार को भी उनका प्रदर्शन जारी रहा। आरोपों के बाद खेल मंत्रालय भी मामले में एक्शन पर आ गया। बुधवार देर रात कुश्ती संघ को नोटिस भेजा गया और 72 घंटे में जवाब देने को कहा गया। ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दे डाली। गुरुवार को मंत्रालय ने पीड़ित खिलाड़ियों को बातचीत के लिए बुलाया और उनसे करीब 1 घंटे तक मीटिंग भी की, जिसके बाद बजरंग पुनिया ने कहा कि हमारे साथ हिंदुस्तान के सारे रेसलर हैं। अध्यक्ष ने कहा था सबूत दो तो फांसी पर लटक जाऊंगा। पहले हमारे साथ 2 लड़कियां थी, अब हमारे साथ विद प्रूफ 6 से 7 लड़कियां हैं जिनके साथ अध्यक्ष ने शोषण किया है। हम पीछे नहीं हटेंगे और हम सिर्फ इस्तीफे से संतुष्ट नहीं होंगे, हम फेडरेशन को भंग करना चाहते हैं। वहीं विनेश फोगाट ने इस पर कहा कि हमारा एक दिन कीमती है। बैठक में हमें संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। हमारे जो आरोप हैं वो सच्चे हैं। हमें मजबूर ना किया जाए सबके सामने आने के लिए। हम अपने सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। हम पूरे देश को ये बताना नहीं चाहते कि देश की बेटियों के साथ क्या हुआ है। जिस दिन सारे लड़कियां मीडिया को बताएंगी कि हमारे साथ क्या हुआ है, वो कुश्ती का दुर्भाग्य होगा। फोगाट ने यह भी कहा कि हम अध्यक्ष का इस्तीफा भी लेंगे और उन्हें जेल भी भिजवाएंगे क्योंकि हमारे साथ बहुत गलत हुआ है। गुजरात की डायमंड सिटी सूरत में सिर्फ 9 साल की अग्रणी हीरा व्यापारी की बेटी देवांशी ने संसार की मोहमाया का त्याग कर जैन साध्वी बनकर संन्यास ले लिया है। गुजरात के सूरत में रहने वाले हीरा व्यापारी मोहन संघवी की पोती और धनेश संघवी और अमी संघवी की 9 साल की बेटी देवांशी संघवी ने संन्यास ले लिया है। देवांशी का दीक्षा महोत्सव सूरत के वेसू में 14 जनवरी से शुरू हुआ। बुधवार सुबह 6 बजे उन्होंने 35,000 से ज्यादा लोगों की मौजूदगी में जैन आचार्य कीर्तियश सुरीश्वर महाराज से दीक्षा ली। देवांशी अब साध्वी प्रज्ञाश्री कहलाएंगी। सूरत में देवांशी की भव्य वर्षिदान यात्रा निकाली गई, जिसमें 4 हाथी, 20 घोड़े और 11 ऊंट शामिल रहे। इससे पहले मुंबई और एंटवर्प में भी देवांशी की वर्षिदान यात्रा निकाली गई थी। देवांशी 5 भाषाओं की जानकार है। वो संगीत, स्केटिंग, मेंटल मैथ्स और भरतनाट्यम में भी एक्सपर्ट है। देवांशी को वैराग्य शतक और तत्वार्थ के अध्याय जैसे महाग्रंथ कंठस्थ है। देवांशी के माता पिता कहते हैं कि उनकी बेटी ने ना कभी टीवी देखा और ना ही कभी जैन धर्म में प्रतिबंधित चीजों का इस्तेमाल किया, ना ही कभी देवांशी ने अक्षर लिखे हुए कपड़े पहने। देवांशी ने न केवल धार्मिक शिक्षा में बल्कि क्विज में भी गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। देवांशी जब 25 दिन की थी तब से नवकार्षी का पचखांड लेना शुरू किया था। 4 महीने की थी तब से रात्रि भोजन का त्याग कर दिया था। 8 महीने की थी तब रोज त्रिकाल पूजन की शुरुआत की गई थी। 1 साल की हुई तब से वो रोजाना नवकार मंत्र का जाप करती थी। 2 साल 1 महीने से गुरुओं से धार्मिक शिक्षा लेने की शुरुआत देवांशी ने कर दी थी और 4 साल 3 महीने की उम्र में गुरुओं के साथ रहना देवांशी ने शुरू कर दिया था। आखिरकार अब देवांशी ने दीक्षा लेकर संन्यास ग्रहण कर लिया है। गुजरात के वडोदरा में एमजी मोटर्स इंडिया द्वारा एमजी नर्चर प्रोग्राम के तहत 22 कॉलेजों के 25,000 छात्रों को 4 साल में स्किल्ड बनाने के एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। गुजरात के पंचमहाल के हालोल में कार्यरत एमजी मोटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कार्यरत है। सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने के रूप में एमजी मोटर्स इंडिया द्वारा छात्रों को सशक्तिकरण करने का प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसके तहत इंजीनियरिंग, डिप्लोमा और आईटी के छात्रों के लिए ऑप्शनल इलेक्टिव कनेक्टेड ऑटोनॉमस इलेक्ट्रिकल व्हीकल जैसे मुद्दों पर उन्हें स्किल्ड बनाया जाएगा। कैंपस से लेकर कॉरपोरेट प्रोग्राम तक की छात्रों की कॉरपोरेट विश्व तक की यात्रा को इस प्रोग्राम के तहत आसान बनाया जाएगा। एमजी मोटर इंडिया के प्रेसिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव छाबा ने इस पर जानकारी दी। आज एमजी ने 22 इंजीनियरिंग कॉलेजेस, डिप्लोमा कॉलेजेस और आईटीआई इंस्टीट्यूट्स के साथ एक कोलैबोरेशन किया है, जिसमें हमने एमओयू साइन किया है
टू रीस्किल द स्टूडेंट्स। जो ये स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ते हैं उनकी एम्प्लॉयबिलिटी के लिए और स्किल इन्हेंसमेंट के लिए हमने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जिसमें हम अराउंड 20,000 स्टूडेंट्स को टच करेंगे अगले 3 साल के अंदर। और इसका मेन पर्पस ये है कि जो हमारे न्यू एडवांस कोर्सेज हैं, जैसे कि ईवी में, कनेक्टेड कार में, वो हम स्टूडेंट्स को देंगे, स्किल कराएंगे उसमें। और साथ में कैंपस टू कॉरपोरेट के लिए जो सॉफ्ट स्किल्स इम्प्रूवमेंट करानी है उसका भी हम उसका भी हम एक करिकुलम ऐड करेंगे। तो इस हिसाब से हमें उम्मीद है कि जो स्टूडेंट्स निकल के आएंगे, चाहे वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं या जॉब्स करना चाहते हैं, उनको उनकी जो रिक्वायरमेंट है उनके लिए, उसका जो गैप अभी होता था उस गैप को हम कम कर पाएंगे। आज नवरचना यूनिवर्सिटी में एमजी मोटर का जो एक खूब अच्छा सर्टिफिकेट प्रोग्राम स्किल डेवलपमेंट के लिए ईवी के ऊपर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर, उसका आज MOU साइनिंग 22 बड़ौदा और उसके आसपास की यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट्स के साथ हुआ। ये प्रोग्राम डिग्री होल्डर्स के लिए, डिप्लोमा होल्डर्स और ITI के लिए अलग अलग कंटेंट से बना है। नवरचना यूनिवर्सिटी ने भी ये MOU बनाया है और साइन किया है। इसके तहत हमारे स्टूडेंट्स, सभी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स ये प्रोग्राम को अपने फैकल्टी जो MG मोटर में ट्रेन होके आएगी उसके द्वारा सीखेंगे। MG मोटर के खुद के जो टेक्निकल टीम के सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो भी यहाँ आके ये कोर्स के कई कंटेंट पढ़ाएंगे। हमारे स्टूडेंट्स MG मोटर में जाएंगे तो ये जो इंडस्ट्री और एकेडेमिया, इसका जो मिलन होना है, इसका जो इंटरैक्शन होना है, जिसकी वजह से हमारे स्टूडेंट्स को एक प्रैक्टिकल नो हाउ, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो एकदम नई टेक्नोलॉजी है उससे परिचित होंगे और जो काम करने जाएंगे वो अपने काम में पहले दिन से या बहुत जल्दी प्रोडक्टिव हो जाएंगे। दूसरा कि ये ऐसे इंटरैक्शन से इनोवेशन का भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है। यंग माइंड्स जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी क्रिएटिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो जो इनोवेशंस भी आएंगे वो भी हम इंडस्ट्री के साथ शेयर करेंगे। और जो एक स्टार्टअप का और एक जॉब क्रिएटर्स का जो एक हमारे देश में आज ज़रूरत है, उसको ये ऐसे इनिशिएटिव आगे ले जाएगा। गुजरात के वडोदरा के खासवाड़ी स्मशान रोड पर विश्वामित्री ब्रिज के पास आज कचरे के ढेर में एक नवजात बच्चा मिलने से सनसनी मच गई। गुजरात के वडोदरा शहर के कारेलीबाग इलाके में खासवाड़ी स्मशान गृह है। इस स्मशान गृह में एक बच्चे के देखे जाने पर पुलिस को मामले की इत्तला की गई। पुलिस ने फौरन मौके पर पहुंचकर बच्चे को बरामद किया है और बच्चे का SSG अस्पताल में इलाज करवाया। बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। ये बच्चा किसका है और किसने यहाँ रखा उसकी तफ्तीश पुलिस कर रही है, लेकिन इस तरह से लावारिस बच्चे को छोड़ दिए जाने पर फिलहाल सनसनी मच गई है। हमको कंट्रोल से वर्दी मिली थी कि आप खासवाड़ी स्मशान पहुँचो। हम वहाँ जाकर पहुँचे तो एक हमको बालक तंदुरुस्त एक बालक मिला और हमने 108 में बुलाया और 108 में सारवार कराई SSG हॉस्पिटल। बालक बच्चा तंदुरुस्त है। गुजरात के वडोदरा के कारेलीबाग से मिला नवजात बच्चा शादी से पहले बनाए गए शारीरिक संबंधों का परिणाम होने की बात सामने आई है। गुजरात के वडोदरा के कारेलीबाग खासवाड़ी स्मशान रोड पर आज सुबह एक नवजात बच्चा लावारिस स्थिति में पाया गया था। विश्वामित्री नदी के ब्रिज निकट कचरे के ढेर से ये बच्चा मिला था, जिसकी जानकारी पाकर 108 के EMT प्रतीक्षा पटेल और इस्माइल दूधवाला मौके पर पहुंचे। बच्चे को पुलिस की मौजूदगी में अस्पताल ले जाया गया और वहां उसका इलाज किया गया। इसी बीच इस बच्चे के मां बाप भी सामने आए हैं और माता पिता की 2 दिनों में शादी होने की बात भी परिजन कह रहे हैं। इस बच्चे को परिजन स्वीकार करने की भी बात कह रहे हैं। ये हमारी भतीजी लागे है दूधना सेनामा ये सब અમે સવારથી અમે દવાખાનામાં હતા બ્લડના રિપોર્ટ બધા કમ્પ્લીટ આપીને ગયા અમે તે બાજુ તો એ અમે પછી ખબર પડી કે આ વસ્તુ બની ગઈ છે તો પછી છોકરાઓએ કીધું કે આ વસ્તુ બની ગઈ તમને જાણ તો કરવી જોઈએ। પછી છોકરા જાણ ગભરાઈ ગયો હતો। એક મોસ્ટ ઓફ કોઈ પણ હોય તમે હોય તો હું પણ કોઈ પણ હોય તો ગભરાઈ જાય એ વસ્તુ છે। એ વસ્તુમાં એક આંતર 2 દિવસ પછી લગ્ન હતું એ વસ્તુ શર્મામાં થોડું ટેન્શનમાં આ વસ્તુ કામ બની ગયું। અમને પણ જાણ કરી હતી તો વસ્તુ અમને પહેલાંથી એક્સેપ્ટ કરી દીધી, પણ ત્યાં સુધી અવાજ જતી જ નહીં।
એક વસ્તુ સમજાવતું લગ્નના 2 દિવસ તો બાકી જ છે બરાબર, તો ભાઈ તે વખતે અમારે લગ્ન થયા કે નહીં કે છોકરાને ખબર હોય, મને ખબર નથી. એક્સેપ્ટ કરો ને, કેમ નહીં કરો? ઇન્સાનિયત પણ એક વસ્તુ છે કે નહીં સાહેબ? ઇન્સાનિયત પણ એક વસ્તુ છે, એને એક્સેપ્ટ કરવા તૈયાર છે.